कबीर गर्व न कीजिए, काल गए कर केश। ना जानो कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। कबीर साहब कहते हैं कि अहंकार न करो, तुम्हारी चोटी को काल ने पकड़ रखा है। घर में हो, परदेश में हो, टाइम खत्म हुआ, सांस टूट जाएगी। इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ रहते हैं। जानते तो सब हैं, लेकिन याद नहीं रखते हैं। हमारा अपना माना हुआ सब कुछ अंततः झूठा है। यह तत्व से समझने वाले और इस दशा में रहने वाले सब समय कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। बिलासपुर के राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो विनोबा भावे के आश्रम में रहे हैं, गांधी जी के आश्रम में तो नहीं रहे हैं, इतनी उम्र उनकी नहीं थी। मुझसे केवल 2 वर्ष के ज़्यादा रहे बस। विनोबा भावे के आश्रम में रहे हैं, गांधीवादी विचार उनमें पनपे, फिर राजनीति में आ गए और वे भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री इत्यादि रहे। छत्तीसगढ़ अलग बना तो कांग्रेस में वो थे ही प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने रायपुर के। मेरे कार्यक्रम उन्होंने बिलासपुर और रायपुर में 8 करवाए। ऐश्वर्यवान थे लौकिक दृष्टि से भी, देहात में घर, लंबी खेती पाती, बड़ा लड़का जज, छोटा प्रोफेसर, और उनके लिए कुल झूठ हो गए। थोड़ा दिन हुआ, शरीर छूट गया। मुझे कोरबा से संदेश आया, उनका शरीर छूट गया। अंतिम में जब मिले थे, मेरा कार्यक्रम उन्होंने रायपुर में अपने निवास पर करवाया था अंतिम, जब वे विधानसभा अध्यक्ष थे। तभी उनको लग रहा था, ऐसी वाणी बोल रहे थे, शरीर तो छोड़ना है, ये कहाँ रहने वाला है। शरीर में रोग था उनके। रोग वोग तो होता है, बिना रोग के आदमी चटपट चला जाता है। उनका सब झूठा हो गया। जहाँ संपर्क रहता वहाँ की याद आती है और उसका उदाहरण दिया जाता है। ये घटनाएं रात दिन चारों तरफ है। सब कुछ सबका झूठा है, लेकिन वो खुद सच है। आप सच है, आपको जो कुछ मिला है वो झूठा है। झूठे में मन लगाकर पीड़ित हैं। अपने को संभालो। जब तक झूठे में मन लगा रहेगा, पीड़ा मिटेगी नहीं। हमारे चारों तरफ का जो कुछ भी है अंततः झूठा है, रहने वाला नहीं। क्लेश रहित मन तब होगा जब इस सच्चाई को निरंतर समझे। अंधभूतो एवं लोको तनुकेत विपश्यत, तथागत ने कहा। यह लोग अंधभूत है, संसार के लोग अंधभूत हैं। अंधभूत नाम अंधत्व में समर्पित है, तादात्म्य किए हैं अंधता में। तनुकेत विपश्यत, बहुत थोड़े लोग देखते हैं।
विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, प्रवक्ता हैं, लेखक हैं, कवि हैं, सूक्ष्मदर्शी शास्त्रों के अर्थों के हैं, लेकिन तम से ढके हैं और समझ नहीं पाते। दूसरे को समझा देते, खुद नहीं समझ पाते। ये अभ्यास से होने वाला है, वक्तव्य से नहीं। थोड़े जोते बहुत हिंगावे, ऊंचे बाधे बारी, यहू पर जो ना होए तो देव घाघ को गारी। घाघ कवि की कविता ग्रामीण भाषा में है और बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े जोते बहुत हिंगावे, थोड़ा जोते और बहुत उसको हिंगावे, पाटला घुमा करके पाटला से मिट्टी को महीन करे और ऊंचे बाधे बारी। खेत अगर ऊंचे में है तो चारों तरफ से मेड़ बांध है जिससे खाद पानी बहा न जाए। यहू पर जो ना हो देव घाघ को गारी। अगर इतने पर फसल ना हो तो घाघ को गाली देना। मैं इसको अध्यात्म में भी लगाता हूँ। थोड़े जोते बहुत हिंगावे, थोड़ा जाने उसका अभ्यास बहुत करे। अभ्यास के लिए पूरा समय काम करो, मन अभ्यास में रखो। जब चुपचाप बैठो तब तो एकदम उसमें तदाकार हो जाओ। वास्तविकता को हरदम समझो। जो हरदम वास्तविकता को समझता है वो शोक नहीं करता है। अवास्तविकता दिमाग से गई, शोक दुख शुरू हुआ। नारद ने सनत कुमार से यही कहा, भगवान मुझे शोक से पार लगा दीजिए, मैं शोक करता हूँ। नारद तुम क्या पढ़े हो? चारों वेद, समस्त वेदांग, गणित, ज्योतिष, धनुर्विद्या, यक्ष विद्या, भूत विद्या, सब कुछ पढ़ा हूँ, लेकिन मैं शोक करता हूँ। नारद तुम तो नाम पढ़े हो, ये सब नाम है, संज्ञाएं हैं। इन किताबों में नाम रहते हैं, संज्ञाएं रहती। क्या भगवान इससे भी कुछ बड़ा है? इससे बड़ा है। तब लंबा प्रसंग चला। अंतिम में जाके ठहरा है, ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमयो सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, ये भूमा की दशा है। ये विचार शून्य, संकल्प शून्य अवस्था। जब तक बाहर का मरेगा नहीं तब तक भीतर का जगेगा नहीं। ये पक्का समझ लो। बाहर का आकर्षण जब तक पूरा मर नहीं जाएगा तब तक ये ज्योतित आत्मा अपने आप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। बाहर का राग भीतर प्रवेश होने में बैरियर है। कबीर गर्व न कीजिए इस जीवन की आस, टेसु फूला दिवस 10 खंकर भया पलास। साहब कहते गर्व न करो, ये जीवन की आशा रख करके गर्व न करो। टेसु फूलता है, पलास फूलता है 10 दिन के लिए, खंकर भया पलास, फिर सब झड़ जाते हैं। जितने यहाँ वृद्ध बैठे हैं सब जवान थे। रस भरी मादकता आँखों में, शरीर के त्वचा पर लावण्य और माधुर्य चमकते थे। आँखें बड़ी बड़ी कटोरा जैसा अब धंस गई, कीचड़ भर गया। चाम में झुर्रियाँ आ गईं, दांत खिड़बिड़ हो गए, उखड़ गए, मुंह कुआं जैसा हो गया, हड्डी दिखने लगी।
नसें मोटी मोटी निकल आईं, चाम के ऊपर उभर गए, सूखी खटाई की तरह शरीर हो गया। ये सब का होना है। पात झरनता देख के हंसती कूपलियाँ, हम चाली तुम चाली हो धीरी बापलियाँ। पतझड़ देख करके कोमल पत्ते हंसने लगे, तो पीले पत्ते जो झड़ रहे थे उन्होंने कहा, धीरी बापलियाँ, अरे पगली धैर्य रखो, हम चले तुम भी चलोगे। ये संसार की नियति यही है, झड़ जाना। तुलसी या धरा को प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। बड़े बड़े ऐश्वर्य शून्य हो गए, जाके चलते रौंदे पड़ा धरती होत बेहाल। ते सावत घामे जरे पंडित करो विचार। अरे पंडित विचार करो, जिसके चलने से रौंदे पड़ जाते थे, जिधर निकलते थे हजारों की फौज, फसल जमीन रगड़ जाते थे, वह सामंत सूरवीर युद्ध क्षेत्र में आहत होकर के गिरे और घाम में तड़फड़ाते रहे और मर गए। तो टेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलास। पलास को खंखर होना है, जो कुछ अपना माना है सब का नाश होना है। नैतद निश्चित्ते। जब काल आया अयोध्या में, दरबार पर पहुंचा, दरबारी ने श्री राम से कहा कि भगवान एक ब्राह्मण आया है दरवाजे पर। उन्होंने समझ लिया काल आया है ब्राह्मण के रूप में। तब उन्होंने कहा, नैतद स्थित निश्चित्ते ना एतद अस्ति इति। निश्चित निश्चित समझ लो, ये सब कुछ नहीं रहेगा। कवियों ने, ज्ञानियों ने ये सब उभारा है संसार की परिवर्तनशीलता को लोगों के सामने रखने के लिए। एक ने एक से पूछा, महाभारत और रामायण और 18 पुराण क्यों बने? उन्होंने कहा, यदुवंश, रघुवंश, कुरुवंश, पुरुवंश, ये सब वंशों के केवल नाम शेष हैं और कहीं कुछ नहीं। इस बात को बताने के लिए कि तुम किसमें भूलते हो, क्या प्रमाद करते हो। टेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलास। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास। काल परो भूले टना ऊपर जमसी घास। अपना आवास ऊंचा देख करके गर्व न करो। काल परसों तक तुम्हें जमीन में लेटना पड़ेगा। जमीन के अंदर और ऊपर ऊपर घास जम जाएगी। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इस गीत को हम लोग खूब गाते थे आज़ादी के पूर्व। जब धरपकड़ होती थी तब तो भूमिगत हो जाते थे, नहीं गाते थे। खद्दर का छोटा सा टुकड़ा कहीं मिल जाए तो पुलिस वहाँ जांच में आ जाती थी। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं रहती थी तब गाया जाता था। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मरने वालों का ही बाकी निशा होगा। जो भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण का उत्सर्ग करने वाले हैं, कुर्बानी देने वाले हैं, उन शहीदों के मज़ारों पर हर वर्ष मेले लगेंगे। ये कवि की कल्पना थी। मेले नहीं लगते। चंद्रशेखर इसी इलाहाबाद में मारे गए। तिथि आने पर थोड़ा सा टुटका कर लिया जाता है, मेला नहीं लगता।
कौन रोने वाला है इन शहीदों के लिए? आदमी तो अपने में डूबा है। बड़े बड़े चक्रवर्ती बादशाहों के कब्रों पर घास उगी रहती है, झाड़ उगा रहता है। इसलिए महाकाव्य और पुराण बने, पढ़ो, अहंकार छोड़ो, किसी को कुछ रहने वाला नहीं। कबीर गर्व न कीजिए, चाम लपेटी हाड़े, है बर ऊपर छत्र तट तो भी देवें गाड़े। साहब कहते गर्व न करो। इस ढांचे का गर्व, हाड़ के ऊपर चाम लपेटा, एक धोखे की टट्टी शरीर। इस टट्टी में टट्टी भरी है, गंदगी का आकर, टट्टी पेशाब निर्मित होने का कारखाना। इसको देख करके गर्व न करो। है बर ऊपर छत्र तट तो भी देवें गाड़। है नाम घोड़ा, बर नाम श्रेष्ठ। बुलंद घोड़े पर बैठ करके जो चलते थे और बैठते थे तो छत्र तट, उसके ऊपर छत्र लगा रहता था बादशाहत का, तो भी देवें गाड़। शरीर के न रहने पर क्या दशा हो? गुरु, पीर, बादशाह, माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, मित्र तब तक हैं जब तक शरीर में जीव है। जब वो निकला तो मिट्टी। सभी लोग कहते भैया मिट्टी पड़ी है, अब इसका क्रियाक्रम कर देना है, रोने गाने से क्या हो? मिट्टी पड़ी। कोई नहीं कहता पिताजी लेटे, गुरुजी लेटे, पुत्र लेटा, कोई नहीं कहता। प्रियतम आत्मा है, उसी के नाते सारी वस्तुएं प्रिय हैं। इसलिए आत्मा को प्रियतम बनाओ, ऐसी शक्ति प्राप्त करो कि मन पूरा निर्मल रहे, किसी के लिए द्वेष नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, दुर्व्यवहार नहीं, विषयासक्ति नहीं, चित्त पूरा निर्मल और सरल। और एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। बैठो, चित्त को एकाग्र कर लो। फिर संकल्प शून्यता की शक्ति बढ़ाओ। एकाग्र ही न करो, संकल्प शून्य कर दो। मन को इशारा करो, चुप हो जाओ, और चुप हो जाए। ये शक्ति जब आ जाती है तब साधक उच्चतम स्थिति में पहुंचा हुआ माना जाता है। ये शक्ति दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। डट जाओ उस पर। विषयों से पूर्ण विरक्ति होनी चाहिए, किसी प्रकार की कामना न होनी चाहिए। कृतार्थ का अर्थ क्या है? कृत अर्थ, अर्थ कृत हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया। घोड़ा बेच करके सोना, यही है कृतार्थ होना, कृत अर्थ होना। अर्थ नाम प्रयोजन, कृत नाम पूरा, प्रयोजन पूरा हो गया। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रत्पर्शव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चित्त शक्ति। पतंजलि महाराज के योग दर्शन का ये अंतिम सूत्र है। यहीं समाप्त हो जाता है शास्त्र। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रत्पर्शव कैवल्यम। पुरुषार्थ के शून्य होने पर गुणों का प्रतिप्रसव हो जाता है और कैवल्य हो जाता है। पुरुषार्थ शून्य हो गया, पुरुष का अर्थ पूरा हो गया, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। तब गुणानाम प्रतिप्रसव, गुण का प्रतिप्रसव हो गया। अब गुण प्रसव नहीं करेगा, जन्म नहीं देगा, किंतु प्रतिप्रसव हो जाएगा। गुण प्रकृति में लीन हो जाएगा। उसके लिए प्रकृति लौट जाती है, छेड़ती नहीं। स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति, वह अथवा इसको स्वरूप प्रतिष्ठा कह सकते हैं। स्वरूप में स्थित हो गया, या चित्त शक्ति, चेतन शक्ति मात्र रह गया। कितना वैज्ञानिक स्वरूप है।
कुछ पाना नहीं, किसी में मिलना नहीं, सब कुछ त्याग हो गया, मन तृप्त हो गया, अपने आप में मगन हो गया। कोई स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त साधक हो, उसे 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। चित्त की पूरी निर्मलता, और इसको लेकर के जितनी विघ्न बाधाएं हैं उन सबको धूल कर दो। किसी के बुरा कहने से क्षुब्ध हो जाएं, किसी के भला कहने से उसमें गदगद हो जाएं, पारिवारिक सामाजिक द्वंद्वों में बह जाएं, कभी न बहे। दृढ़ चित्त को पूरा निर्मल करो, कुसंग से बचो, शुद्ध संग करते चलो। शक्ति निर्मलता की आनी चाहिए, चित्त पूरा निर्मल हो। और दूसरी बात, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। किसी आधार बिंदु पर चित्त को ठहराने का अभ्यास करो रोज। कोई आधार बिंदु जो आपको प्रिय हो, किसी संत पुरुष के चित्र में, महापुरुष के चित्र में चित्त एकाग्र कर सकते हो। बंद आंखों में दिखते हुए अंधकार प्रकाश में चित्त एकाग्र कर सकते हो। सांस पर एकाग्र कर सकते हो, बिंदु पर कर सकते हो। जहां मन का है एकाग्र करने की शक्ति बढ़ाओ। अब अंततः कुछ न सोचने की शक्ति बढ़ाओ। लेट जाओ बिस्तर पर सोने के लिए और वहां अभ्यास करो। चित्त को समेट लो, कुछ न सोचो। कुछ न सोचने की स्थिति में आ जाओ तो एक समाधि हो गई, फिर सो जाओ। चित्त निर्मल जब तक नहीं होगा ये दशा नहीं आएगी। चित्त की निर्मलता, फिर एकाग्रता, फिर संकल्प शून्यता, ये तीनों शक्तियों को साधक को बढ़ाना चाहिए। कबीर गर्व न कीजिए चाम लपेटी हाड़े, एक दिन तेरा छत्र सिर देगा काल उखाड़े। साहब कहते हैं हाड़ में चाम लपेटा है, क्या है तुम बड़ा अहंकार करते हो। आजकल में निरर्थक लकड़ी की तरह पड़ा रहेगा, देखने का मन नहीं होगा। लोग मर जाते हैं तो देखने आते हैं, कुछ लोग प्रेम से भी आते हैं, मोह से भी आते हैं, कुछ लोग सभ्यता से आते हैं। मुंह ढका रहता है तो लोग खोल देते हैं देखने के लिए। मुझे बचपन की याद है, गांव के एक वृद्ध और बड़े भी थे, सब बातों में बड़े थे। जब उनका शरीर छूटा है तो यही हुआ कि स्तंभ टूट गया। बल्कि जहाँ तक स्मृति है मुझे, मेरी उम्र 8-9 की होगी, लोगों के साथ दूसरे गांव गया था, वहाँ से लौटा था। इधर से एक व्यक्ति जा रहा था, उसने कहा अयोध्या सिंह का शरीर छूट गया। बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत गंभीर थे, हाहाकार जैसे मच गया। वृद्ध थे, दिन भर बैठे रहते थे एक नंगी चौकी पर, सलूका पहने, रुद्राक्ष की माला पहने, दिन भर बैठे रहे शांत। तो हम लोग भी गए, चेहरा ढके थे, देखने आए तो चेहरा थोड़ा कपड़ा हटा दी। तो उसमें ऐसा भी देखा जाता है, औपचारिकता है, देख लें, लोग क्या कहेंगे कि गए नहीं, देखे नहीं। देखने का मन किसी का नहीं होता, छूने का मन मुर्दक नहीं होता। और मुर्दा छू करके नहाना चाहिए, ये माना जाता है। ये देह है जिसका गर्व है। एक दिन तेरा छत्र सिर देगा काल उखाड़। सिर के ऊपर जो छत्र लगा है, आए राजा बादशाह, काल उखाड़ देगा। अथवा सर छत्र है सामान्य व्यक्ति का, सबका सर छत्र है और सबका सर उखड़ जाएगा, किसी का रहने वाला नहीं। इस संसार की दयनीय दशा को देखना चाहिए, शरीर की दयनीय दशा को देखना चाहिए।
सब कुछ की क्षणभंगुरता को निरंतर देखने वाला पाप नहीं करता है। राजनेताओं तक में ऐसे लोग हैं जो पाप नहीं करते हैं, बहुत त्याग से रहने वाले हैं, आज भी हैं, शून्य नहीं हुआ है, आगे भी रहेंगे, मात्रा घटती बढ़ती रहती। बिहार के एक मुख्यमंत्री, बहुत पहले की बात है, उनके यहाँ जब विवाह था उनके घर पर, तो उनको इतनी कहाँ फुर्सत थी कि वे बहुत दिन से घर में बैठे रहे। विवाह के एक दिन पहले जब आए पटना से, मुख्य सड़क से उनके गांव की तरफ जो सड़क थी कच्ची, तो उस पर मोरमी पटी थी, बांस लगे थे जगह जगह, वायर लपेटा था। चुप रहे, दरवाजे पे पहुँचे। ये सड़क किस पैसे से पटी है? ये वायर कैसे लगाया गया है? किस पैसे से लगाया गया? बिगड़ गए कि सब बांस उखाड़ो, सब वायर समेटो, जहाँ तहाँ पहुँचो। सड़क में मिट्टी पटी, इसको तो खुद फेंकने नहीं कहूँगा। गैस के प्रकाश में विवाह होगा। आम पब्लिक जैसे रहती हम नहीं रह सकते। ये मुख्यमंत्री थे, नायक उनका सरनेम था। कैसे कैसे पुरुष होते हैं, आज भी ऐसे हैं। कहीं भी हो, जो वास्तविकता को देखेगा वो निष्पाप रह सकेगा, अधिक से अधिक निष्पाप रह सकेगा। अपने को निष्पाप करो, निर्मल करो, एकाग्रता लाओ, इस बात पर ध्यान दो, विश्वास करो। संकल्प शून्य होता है। अभ्यस्त साधक, अनुभवी साधक ध्यान में तो हो ही जाता है, ऐसे ही सहज बैठता है, मन को ऑर्डर देता है, चुप हो जाओ, चुप, शांत, कुछ नहीं सोचना, और बहुत समय तक वो शांत रहता है। ये शक्ति अपनाओ, प्रैक्टिस करो, देखो कुछ समय के लिए आ जाएगा, तब वानगी मिल जाएगी, तब रस लग जाएगा, तब विश्वास होगा कि और कर सकते हैं। इस प्रकार अपने मन पर जो कब्जा कर लेता है वो महा आनंद को प्राप्त करता है।